नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अब तक आपने पढ़ा, निकिता मन ही मन में प्रे करती है कि उसे आदित्य की शक्ल ना देखने को मिले। मेहरा इंडस्ट्रीज। निकिता अपनी कार पार्किंग में लगाकर ऑफिस के अंदर आ जाती है और वहाँ लिफ्ट में जाकर अपने फ्लोर का बटन प्रेस कर देती है। इससे पहले लिफ्ट बंद होती कोई अंदर आता है और निकिता को देखकर हैरान होकर बोलता है, तुम यहाँ पर कैसे आई? यह इंसान कोई और नहीं बल्कि काया थी। काया मन में इसका मतलब उन गुंडों ने इसे कुछ नहीं किया और मुझसे एडवांस पेमेंट भी ले लिया। मैं उन कमीनों को छोड़ूंगी नहीं। कोई बात नहीं, मैं इसके बारे में शोर को बता दूंगी और वह इसे मेरे रास्ते से हटा देगा, पर मुझे उससे झूठ बोलना पड़ेगा। तभी लिफ्ट ओपन होती है और वह दोनों बाहर आती हैं। तभी नील उन दोनों के पास आता है और इन्हें हेलो बोलता है। नील खुश होकर, काया मैम, आपको बॉस ने तुरंत अपने केबिन में बुलाया है। उसे खुश देखकर निकिता बोलती है, क्या हुआ नील, आप इतने खुश क्यों हैं? नील काया को देखकर, आज पहली बार मैंने बॉस को इतना खुश देखा है और यह सब मिस काया की वजह से है। काया हैरान होकर, मेरी वजह से? नील, हाँ, कुछ दिनों पहले हुए इंटरनेशनल मॉडलिंग शो में आपने हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट किया था। वह काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और हमारी कंपनी को फ़ायदा भी हुआ है, इसीलिए बॉस आपसे बहुत इम्प्रेस हुए। नील की बात सुनकर काया बहुत खुश हो जाती है और निकिता की तरफ देखकर एटीट्यूड से बोलती है, सुना तुमने, आदित्य मुझसे बहुत ज़्यादा खुश है, इसीलिए जो तुम्हारा आदित्य को सेड्यूस करने का प्लान है उसके बारे में तो तुम भूल ही जाओ। निकिता, मुझे समझ नहीं आता कि तुम जन्मजात पागल हो या उस खड़ूस आदित्य के साथ रहकर हो गई हो। उसकी बात सुनकर नील की हंसी छूट जाती है और वहीं काया चिढ़ते हुए बोलती है, एक बार मुझे आदित्य की वाइफ बन जाने दो, फिर तुम दोनों को धक्के मारकर इस ऑफिस से निकाल दूंगी। निकिता, इस नेक काम में देरी कैसी, आप अभी जाइए और सर से बोलिए कि वह मुझे ऑफिस से निकाल दे। मैम, अब आप जाइए भी, कहीं ऐसा ना हो कि उनका मूड बदल जाए और वह आपकी जगह किसी और को ही। इसके आगे की बात वह अधूरी छोड़ देती है। काया उसे घूरते हुए आदित्य के केबिन में चली जाती है, जहां आदित्य एक डॉक्यूमेंट बहुत ध्यान से पढ़ रहा था और उसके चेहरे पर बेशुमार गुस्सा दिखाई दे रहा था। काया को देखते ही वह गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है, लेकिन अपने फेस को एक्सप्रेशनलेस ही रखता है। काया, आदित्य, तुमने मुझे बुलाया? आदित्य, हाँ, क्योंकि तुमने पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। काया सरप्राइज़ की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन डांस करने लगती है। काया सरप्राइज़, वो भी मेरे लिए? आदित्य, पर उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो मिस काया, क्या अब मेरे साथ चलेंगी? काया के मन में तो लड्डू फूटने लगे थे। वह तुरंत बोलती है, हाँ चलो, तुम जहाँ कहोगे मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। उसकी बात सुनकर आदित्य तिरछा मुस्कुरा देता है, जो काया नहीं देख पाती। वह काया के साथ अपने कैबिन से बाहर आ जाता है, जहाँ पर नील और निकिता आपस में बातें कर रहे थे। आदित्य निकिता को देखकर मुस्कुरा देता है। आज उसके चेहरे पर निकिता को देखकर अलग ही खुशी थी, लेकिन वह उन्हें इग्नोर करके काया के साथ बाहर निकल जाता है। निकिता भी उन दोनों को साथ में जाते हुए देखती है। आदित्य काया को अपनी कार में बैठने को बोलता है और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर कार स्टार्ट कर देता है। वहीं काया के तो पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि आज उसने आदित्य को पा लिया है। वह मन में सोचती है, अब तुम जितने भी हाथ पैर मार लो निकिता,
लेकिन आदित्य कभी भी तुम्हारी तरफ नहीं देखेगा। कुछ देर के बाद उनकी कार एक अजीब से घर के सामने आकर रुकती है। उस घर के चारों तरफ घने पेड़ थे और वह घर शहर से काफ़ी दूर था। यह देखकर काया उससे पूछती है, आदित्य, वैसे हम यहाँ पर क्यों आए हैं और यह किसका घर है? आदित्य, यह मेरा घर है और सिर्फ कुछ स्पेशल लोगों को ही यहाँ आने की परमिशन है, इसीलिए आज मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। काया खुश होकर सोचती है, मतलब मैं भी आदित्य के लिए स्पेशल हूँ। ओ माय गॉड, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि उसकी खुशी कुछ ही देर में गम में बदलने वाली है। आदित्य काया को लेकर उस घर के अंदर जाता है। घर के अंदर का नज़ारा देखकर काया थोड़ी सी डर जाती है और अपनी ड्रेस को कसकर पकड़ लेती है, क्योंकि वहाँ हर तरफ अंधेरा ही फैला हुआ था। काया, आदित्य, लाइट ऑन करना, मुझे डर लग रहा है। बस इतने में ही डर गई, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ झेलना है। उसकी बात काया को अजीब लग आदित्य लाइट ऑन करता है। तभी काया की नज़र सामने फ्लोर पर पड़े कुछ लोगों पर जाती है, जिसे देखकर उसके मुंह से चीख निकल जाती है, क्योंकि उसके सामने वही गुंडे अधमरी हालत में पड़े थे जिन्हें उसने निकिता को मारने के लिए भेजा था। उनमें से दो तो मर चुके थे। काया डरते हुए आदित्य को देखने लगती है और उसे देखकर आदित्य राक्षसों की तरह हंसने लगता है और कसकर उसके बाल पकड़ लेता है और बोलता है, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? काया चिल्लाते हुए, आदित्य, क्या कर रहे हो और यह लोग कौन हैं? आदित्य, क्या तुम सच में नहीं जानती यह कौन है? काया अपने चेहरे पर आया हुआ डर छुपाते हुए बोलती है, नहीं तो आज से पहले मैंने इन्हें कहीं भी नहीं देखा। आदित्य काया को जमीन पर धक्का देकर अपने गार्ड्स को कुछ इशारा करता है। एक गार्ड आगे आकर एक ऑडियो प्ले करता है, जिसमें काया उन गुंडों को निकिता को मारने और रेप करने का ऑर्डर दे रही थी। यह देखकर काया डर जाती है। आदित्य उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारकर कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी घटिया हरकत करने की? काया रोते हुए, आदित्य, यह सब मेरी गलती नहीं है। पहले उस निकिता ने मुझे बुरा भला कहा था और यहाँ तक कि उसने तुम्हारी बेइज्जती करी थी, जो मैं सह नहीं पाई, और मैंने जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया। आदित्य उसके बाल पकड़कर खींचते हुए बोलता है, मेरे लिए किया? मैंने तुमसे ऐसा करने के लिए कहा? काया, आदित्य, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें बुरा भला कहे। आदित्य हंसते हुए, कल तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन के साथ रात गुजार रही थी और आज मुझसे प्यार हो गया। वह उसके बालों पर अपनी पकड़ मजबूत करके, भूलो मत, मेरा नाम आदित्य मेहरा है। मेरी नज़र से कोई भी नहीं बच सकता। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं था कि तुम न्यूज़ एजेंसी को पैसे देकर मेरे और अपने अफेयर की न्यूज़ पब्लिक कराती हो, और इसके अलावा तुम ऑफिस में कई लड़कियों को सिर्फ इसीलिए बुली करती हो क्योंकि वह मेरे करीब आना चाहती हैं। काया को उसके बालों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वह बोलती है, तो तुम्हें सब पता था? आदित्य, हाँ, लेकिन अब तुमने हद पार कर दी। तुम निकिता के साथ ऐसा करने की सोच भी कैसे सकती हो? काया, आदित्य, मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया। वह लड़की तुम्हें सेड्यूस करके फिर से तुम्हारे पास आना चाहती थी। तुम भूल गए, वह लड़की गोल्ड डिगर है। उसने तुम्हारे पैसों के लिए तुमसे शादी की और फिर तुम्हें छोड़कर दूसरे लड़के के साथ अय्याशी। उसकी बात सुनकर आदित्य गुस्से से उसके ऊपर एक फ्लावर पॉट फेंक देता है, जो उसके पैरों पर गिरकर टूट जाता है और उसकी चीख निकल जाती है। आदित्य चिल्लाते हुए, चुप, अब एक शब्द और नहीं। आज तुमने यह बोलकर अपनी मौत को और भी करीब कर लिया है। उसकी तेज आवाज़ सुनकर सब डर जाते हैं। वहीं काया के चेहरे से
डर की वजह से पसीना टपकने लगता है। वह समझ चुकी थी अब उसे कोई नहीं बचा सकता। आदित्य की तेज आवाज़ सुनकर काया सहम जाती है। वह अपनी आखिरी कोशिश करते हुए कहती है, आदित्य मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगी। मैंने तो यह सब तुम्हारे लिए किया। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्लीज़ मुझे छोड़ दो प्लीज़। और मैं तो तुम्हें धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। बट उस शौर्य खन्ना ने मुझे धमकी दी थी, इसीलिए मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ा। आदित्य चीखते हुए, झूठ, फिर एक झूठ। तुम्हें पता है ना कि मुझे झूठे लोगों से नफरत है। आदित्य की आवाज़ सुनकर वह कँपकँपाने लगती है। आदित्य अपने पास में खड़ी एक लेडी बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है। वह बॉडीगार्ड काया के बालों को कसकर पकड़ लेती है और नॉन स्टॉप उसके गालों पर थप्पड़ की बारिश कर देती है, जिससे काया के होठों से खून निकलने लगता है और उसके गाल भी सूज जाते हैं और वह बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। आदित्य उसे देखकर बोलता है, इसे होश में लाओ क्योंकि इसे तो अभी बहुत कुछ झेलना है। उसका इशारा पाकर एक बॉडीगार्ड उसके मुंह पर पानी डालता है। काया धीरे धीरे अपने आंखें खोलती है। इस वक्त उसे अपने चेहरे पर असहनीय दर्द महसूस हो रहा था। वह अपनी आंखें खोलती है तो आदित्य का डरावना चेहरा देखकर सहम जाती है और अपनी जगह से पीछे खिसकने लगती है। आदित्य काया का जबड़ा पकड़कर बोलता है, इतने से ही डर गई, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ झेलना है। तभी वही लेडी बॉडीगार्ड अपने हाथों में से कुछ केमिकल लेकर काया के चेहरे पर लगा देती है, जिससे काया दर्द से तड़पने लगती है और अपने हाथों से अपने गालों को मसलने लगती है। उसे अपने चेहरे पर बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो रही थी। काया, ये क्या है? आह आह, जलन हो रही है। आदित्य प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लो। आदित्य तुम्हें अब यह दर्द पूरी ज़िंदगी झेलना होगा क्योंकि तुम्हारी जान अब आदित्य मेहरा के हाथ में है। तुम मरोगी तो नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए हर दिन मौत के जैसा ज़रूर होगा। काया दर्द से तड़पते हुए अपने गालों को अपने नाखूनों से नोचने लगती है। कुछ देर में उसके पूरे चेहरे से खून आने लगता है। तभी आदित्य अपने फ़ोन का फ्रंट कैमरा ऑन करके उसके सामने रखता है और बोलता है, इसी शक्ल का गुरूर था ना तुम्हें, देखो अब यह कैसी हो गई है। काया जैसे ही अपना चेहरा देखती है तो वह खुद का चेहरा देखकर डर के मारे सिमट जाती है, क्योंकि उसके चेहरे पर नाखूनों से नोचने के निशान थे। केमिकल की वजह से उसका चेहरा जगह जगह झुलस गया था। वह बहुत ज़्यादा भद्दी और डरावनी लग रही थी। आदित्य अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है और वह बॉडीगार्ड्स काया को खींचकर एक कमरे में ले जाते हैं और ज़मीन पर बेदर्दी से फेंककर कमरे का गेट बंद कर देते हैं। काया वह कमरा देखकर बुरी तरह से डर जाती है, क्योंकि वहाँ हर तरफ शीशे लगे हुए थे और बीच में एक पीली लाइट जल रही थी, जिससे वह जगह काफ़ी डरावनी लग रही थी। बाकी बची कसर उस रूम में घूम रहे चूहे पूरी कर रहे थे, जिससे काया बहुत डर जाती है। वो दरवाजे पर अपने हाथ पटकती रहती है और उसे खोलने को कहती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। काया दर्द और डर के मारे बेहोश हो जाती है। आदित्य अपने बॉडीगार्ड्स से बोलता है, इस लड़की को हर 2 घंटे में 50 कोड़े मारो और जितना हो सके टॉर्चर करना, लेकिन ध्यान रहे यह मरनी नहीं चाहिए। सभी बॉडीगार्ड्स हमेशा की तरह हाँ में सिर हिला देते हैं और आदित्य वहाँ से बाहर निकल जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी इंटरेस्टिंग और अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।